अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफ्र व शिर्क का बयान। मसला, अगर किसी ने आतिश परस्तों के मानिंद टोपी पहनी या काफिरों के मानिंद लिबास पहना, बाज़ उलमा ने कहा कि काफिर होगा और बाज़ ने कहा कि काफिर न होगा और बाज़ मुतअखिरीन ने कहा कि ज़रूरत की वजह से पहनेगा तो काफिर न होगा। मालाबुद्द मिन्हु सफ़ा 146। आतिश परस्त कहते हैं आग की पूजा करने वालों को। उनकी एक मखसूस टोपी होती है, लिहाजा अगर कोई मुसलमान उनके जैसी टोपी पहने, क्योंकि वो उनका एक मजहबी शिआर है। आतिश परस्तों की एक मखसूस टोपी है, उनका मजहबी शिआर है। अगर कोई मुसलमान भी उनके जैसी टोपी पहने या काफिरों के मानिंद लिबास पहने, जैसे कुफ्फार का एक लिबास होता है मखसूस, ऐसा कोई लिबास मुसलमान पहने, तो बाज़ कहते हैं कि काफिर होगा और बाज़ कहते हैं कि काफिर नहीं होगा। लेकिन मुताखिरीन उलमा फरमाते हैं कि अगर ज़रूरत की वजह से ऐसा पहना है तो उससे काफिर नहीं होगा। मसला, अगर किसी ने जुन्नार बांधा, इस सूरत में काजी अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर कुफ्फार के हाथ से खलासी पाने के लिए बांधा होगा तो काफिर न होगा, और अगर तिजारत के फायदे के लिए बांधा हो तो काफिर होगा। मालाबुद्द मिन्हु सफ़ा 146। जुन्नार ये एक किस्म का मखसूस धागा है, कुफ्फार अपने गले के अंदर डालते हैं और नसरानी अपने कमर के ऊपर बांधते हैं, पेट और कमर के ऊपर। तो उस मखसूस धागे का नाम है जुन्नार। तो अगर कोई मुसलमान जुन्नार बांध रहा है, धागा बांध रहा है, तो क्या वो काफिर होगा या नहीं? क्योंकि धागा बांधना वो एक नसरानियों का खास शिआर है, कुफ्फार का खास शिआर है। मुसलमान इस तरीके से कमर के ऊपर और पेट के ऊपर धागे नहीं बांधते, इसी तरह गले के अंदर कोई ऐसा धागा नहीं बांधते जो वो लोग बांधते हैं। एक मखसूस धागा होता है। एक तो ये है कि ताबीज़ लटकाने के लिए धागा डाला, या ये कि चाबी की हिफाजत के लिए चाबी को धागे के अंदर, धागे को चाबी में पिरो कर गले के अंदर डाल दिया, ये नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक मखसूस धागा आता है जो नसरानी बांधते हैं कमर और पेट के ऊपर। इसी तरीके से ये कुफ्फार हैं, वो अपने गले के अंदर बांधते हैं, गले से लेकर बगल के नीचे तक बांधते हैं। तो अगर कोई आदमी इनकी मुशाबहत इख्तियार कर रहा है तो उसमें वो काफिर होगा या नहीं? तो उसमें इमाम काजी अबू हफ्स फरमाते हैं कि अगर काफिरों के हाथ से खलासी पाने के लिए उसने ऐसा किया है तो काफिर नहीं होगा। किसी जगह के ऊपर फंस गया और चूंकि वो इस्लाम वाला है, अगर उनके जैसा नहीं बनेगा, उनकी तरह कुछ न कुछ अलामतें अपने पास नहीं रखेगा, तो कुफ्फार उसको पकड़ करके मार डालेंगे या कम से कम गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसा डर है। तो ऐसे मौके पर काफिरों के हाथ से छूटने के लिए अगर किसी ने जो है इस तरह धागा डाल दिया या नसरानी की तरह कमर के ऊपर और पेट के ऊपर धागा बांध दिया, तो इससे काफिर नहीं होगा। काफिर क्यों नहीं होगा? इसलिए कि उसका एतकाद ही नहीं है कि वो काफिर हो, बल्कि वो तो बचने के लिए ऐसा कर रहा है। उसका दिल तो ईमान से लबरेज है, भरा हुआ है, इसलिए काफिर नहीं होगा। लेकिन अगर उसने ये धागा तिजारत बढ़ाने के लिए बांधा है
कि मैं ये धागा पहन लूँ, अतराफ के इलाके के अंदर यही लोग रहते हैं कुफ्फार और नसरानी, तो मैं धागा पहनूंगा तो मुझसे वो ज़्यादा खुश रहेंगे और मेरे करीब आएंगे, मेरी दुकान से ज़्यादा सौदा सलफ लेंगे तिजारत बढ़ाने के लिए। उनके जैसा वो बन रहा है तो उस सूरत के अंदर काफिर हो जाएगा। इसलिए कि जुन्नार बांधना ये मजहबी चीज़ है उनकी, लिहाजा उसकी मुशाबहत इख्तियार करने से उसके बारे में लिखा है कि काफिर हो जाएगा। मसला, जब मजूस नवरोज के दिन या हिंदू दिवाली और होली के दिन जमा हो या खुशी करें और कोई मुसलमान कहे कि इन लोगों ने क्या अच्छा तरीका अपनाया है, तो ऐसा कहने से वो काफिर होगा। माला बुद्ध मिन्हु सफ़ा 146। मजूस एक कौम है पुरानी, आग परस्त, आग की पूजा करने वाली, सूरज और चांद की पूजा करने वाली। इनका एक मजहबी दिन है नवरोज, जैसे मुसलमानों का एक मजहबी दिन है ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, इस तरह उनका मजहबी दिन है नवरोज। इसी तरह हिंदुओं के यहाँ मजहबी दिन दिवाली है, होली है। तो अब ये उनके मजहबी दिन है, मखसूस दिन है, मजहबी दिन है। लिहाजा अगर कोई मजूस अपने मजहबी दिन यानी नवरोज के दिन या हिंदू दिवाली और होली के दिन बिल्कुल अपने आप को तैयार करके निकलता है और उस दिन के अंदर जमा होकर के खुशी मनाता है और कोई अपने मजहब के एतबार से कोई तरीका अपनाता है, अब ये सब चीज़ें देख करके मुसलमान ये कहे कि इन्होंने कितना अच्छा तरीका अपना रखा है, तो ऐसा कहने से ये मुसलमान काफिर हो जाएगा। इसलिए कि इस्लाम के जो तौर तरीक़ है उसमें क्या कमी रह गई थी कि वो बातिल मजहब के तरीक़ों को वो अच्छा जान रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो अपने इस्लाम को अच्छा नहीं समझ रहा है, बल्कि इस्लाम से हटकर जो गैरों का मजहब है, बातिल मजहब है, उनको और उनके तरीक़ों को वो अच्छा जान रहा है। इस वजह से अगर ये मुसलमान ये कहेगा कि इनका कितना अच्छा मजहबी दिन है, इसमें कितना अच्छा तरीका इन्होंने अपना रखा है, इस तरीके से अगर कहेगा तो ऐसा कहने से आदमी काफिर हो जाएगा। मसला, मजमुउन नवाजिल से नकल किया गया है कि अगर कोई मर्द गुनाह सगीरा करे बस दूसरा शख्स उससे कहे कि तौबा करो और वो कहे कि मैंने क्या किया है कि तौबा करूं, तो काफिर होगा। माला बुद्ध मिन्हु सफ़ा 146। बहवाला अपने ईमान और अमाल की हिफाजत कीजिए, सफ़ा 86। मजमुउन नवाजिल एक किताब का नाम है, उसमें उससे नकल किया गया है कि कोई मर्द छोटा गुनाह कर रहा है, बड़ा गुनाह नहीं, छोटा गुनाह, दूसरा शख्स उसको रोकता है कि भाई तू गुनाह मत कर, तू गुनाह मत कर। दूसरा शख्स कहता है कि तू तौबा कर। एक आदमी गुनाह कर रहा है और गुनाह भी कौन सा, गुनाह है सगीरा, और दूसरा आदमी कहता है तौबा कर, तूने गुनाह किया तो तौबा कर। तो वो कहता है कि तौबा क्या करूं, मैंने कौन सा वो किया है, मैंने क्या किया है कि मैं तौबा करूं, यानी मैंने कौन से गुनाह कर दिया है। तो वो काफिर हो जाएगा, क्योंकि उसने गुनाह को गोया के हलाल जाना। गुनाह को क्या जाना, गुनाह करना मना था, अल्लाह का हुक्म था कि गुनाह मत करो, चाहे सगीरा हो या कबीरा हो। वो गुनाह करके भी कह रहा है कि मैंने क्या किया है कि मैं तौबा करूं, यानी मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं है। तो गुनाह करके वो क्या कर रहा है, गुनाह का इनकार कर रहा है, गोया के गुनाह को हल्का समझ रहा है कि ये गुनाह है ही नहीं। तो शरीयत का एक जो ममनू हुक्म था, उस हुक्म को गोया के वो हलाल समझ रहा है।
जो जो हुक्म हराम का था, जो हुक्म ममनू था, उसको ये जायज़ समझ रहा है, उसको ये हलाल समझ रहा है। इस वजह से तो वो कह रहा है कि मैंने क्या किया है कि मैं तौबा करूं। गोया कि मैंने अच्छा काम किया। उसका मतलब ये हुआ कि गोया मैंने अच्छा काम किया कि मुझे तौबा करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि उसने गुनाह सगीरा किया। और उलमा ने लिखा है कि गुनाह सगीरा के ऊपर इसरार करने से वो गुनाह कबीरा बन जाता है। तो जब वो गुनाह कर रहा है और उसको रोका जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि तौबा कर, तो उसको तौबा कर लेनी चाहिए या खामोश रहना चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि मैंने क्या किया है कि मैं तौबा करूं, तो गोया वो उस गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहा है। जिस गुनाह को अल्लाह ने मना ममनू करार दिया है, जिसको नाजायज़ और हराम करार दिया है, उसको वो गोया कि जायज़ समझ रहा है, हलाल समझ रहा है। इस वजह से वो कह रहा है कि मैंने क्या किया है कि मैं गुनाह करूं। तो इससे वो आदमी काफिर हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ज़बान की आफतों से, कलिमात कुफ्र और शिर्क से पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।